अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लैंग्वेज सर्ट B1 की तैयारी हम कर रहे हैं और लैंग्वेज सर्ट रीडिंग का पार्ट 4 जो रह गया था उसकी आज हम बात करेंगे कि पार्ट 4 को हमने कैसे करना है, इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे और इसका जो है राइट आंसर्स कैसे देंगे। अगर इससे पहले वाली जो वीडियोस पार्ट 3, 2 और 1 अगर आपने मिस किया है तो वो देख लें ताकि आपको लैंग्वेज सर्ट की B1 की जो रीडिंग है उसकी सारी समझ आ जाए, कहीं से कोई परेशानी ना हो। आज हम लैंग्वेज सर्ट रीडिंग B1 वालों के लिए है, ख़ास तौर पर जो यूके जा रहे हैं, यूके वीआई करना चाह रहे हैं, वो लैंग्वेज सर्ट उनके लिए मुतबादल है। लैंग्वेज सर्ट का जो पार्ट 4 है उसमें 8 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ आपके सामने आ रहे हैं जी। पहला है जी, ये इन विच ईयर डिड सुपरमैन फर्स्ट अपीयर इन कॉमिक्स, यहाँ से शुरू हो रहा है और आखिरी सवाल है वेयर डिड सुपरमैन गो टू स्कूल। ये एक पैसेज आएगा या पैराग्राफ कह लें, एक मौजू पे बात होगी जो ये मैं आपके सामने ये आ गया। ये सुपरमैन के ऊपर बात हो रही है कि सुपरमैन एक करैक्टर था, वो कैसे आया, किस तरह इजाद हुआ, किस तरह दुनिया में आया और लोग उसे सुपरमैन के नाम से जानते हैं। क्या क्या उसके लिए किया गया, बंदे कौन थे जिन्होंने इसके बारे में जो है काम किया। ये सुपरमैन का करैक्टर, ये सारी उसके बारे में ये समझ लें कि हिस्ट्री उसकी बयान की जा रही है यहाँ तक। अब हमने करना क्या है कि जो सुपरमैन के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं 8, उनके हमने इसके अंदर से जवाबात निकालने हैं। ये कोई मुश्किल नहीं होता, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती इसमें। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है कि ये आप समझ लें कि ये A1 लेवल वालों के लिए या A2 वाले लेवल वाले भी इसे कर लें। इसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा। बहुत सारी जगहों पे हमें आंसर नज़र आ रहा होता है लेकिन वो आंसर होता नहीं, तो इसको देखभाल के आपने करना है। तो एक विंडो पे यहाँ मैंने खोला हुआ है जी, सुपरमैन के रिलेटेड जो भी इन्होंने पैसेज दिया हुआ है वो है, और दूसरी तरफ यहाँ क्वेश्चंस हैं। यहाँ से मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा 1 बाय 1 और वहाँ हम रीड करके उसमें से आंसर निकालेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा इन विच ईयर डिड सुपरमैन फर्स्ट अपीयर इन कॉमिक्स। कॉमिक्स मतलब कि कॉमेडी वगैरह यहाँ फिल्म में जो होती हैं, तो उनमें से सबसे पहले कब आया था सुपरमैन। हम यहाँ आराम आराम से पढ़ेंगे, आइल्स की तरह जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत टाइम होता है। इसमें 1 घंटा होता है लेकिन ये बहुत पहले हो जाता है। आधा घंटा भी इसके लिए काफ़ी है लैंग्वेज सेट में। तो हम इसे आराम से पढ़ के आंसर आराम से इसमें देखेंगे, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। सुपरमैन इज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर विद अमेजिंग पावर्स। फिक्शनल कैरेक्टर वो होता है जो रियल में मौजूद नहीं होता। लोग रियल में सुपरमैन बनने की कोशिश करेंगे तो मारे जाएंगे। ये फिक्शनल वैसे अफसानवी कैरेक्टर होते हैं। Many people consider Superman's greatest superhero ever. He is certainly the best known. 1978 Hollywood Superman movie made more money than any other film of its time and gave Superman a worldwide audience. यहाँ अभी सुपरमैन की पास्ट की बात हुई है, यहाँ ये नहीं बताया गया कि कब वो अपेयर हुआ है। आगे चलते हैं। यू हैव टू लुक बिफोर 1978 फॉर सुपरमैन अपीयरेंस इन कॉमिक्स। ये देखें जी, वो कह रहा है कॉमिक्स में आपको इसकी अपीयरेंस अगर जाननी है तो आपको 1978 से पहले देखना पड़ेगा, यानी कि 1978 से पहले का है। द करेक्टर वॉज क्रिएटेड इन द अर्ली 1930s। ये जो करेक्टर था सुपरमैन, ये 1930 और 40 के दरमियान जो हाई है, इसके दरमियान ये क्रिएट किया गया था। यहाँ अगर आप 1930 लगाएंगे तो आपका जवाब गलत होगा। अभी उसने तारीख नहीं बताई, उसने बताया कि 1930s, यानी कि 1930 से 39 का जो अरसा है उसके दौरान होगा। अब आगे बता रहा है इन जून 1938। ये इसका आंसर है कि ये कब आया था, इन जून 1938। इसका जो सिंपल आंसर है वो आप लिखेंगे इन 1938। यहाँ जो सवाल है इन विच ईयर, क्योंकि यहाँ ईयर का पूछ रहा है, मंथ का नहीं पूछ रहा, तो आप भी ज़्यादा सियाना बनने की कोशिश ना करें। आपने जो नहीं लिखना, आपने सिर्फ ये लिखना है इन 1938 के वो कॉमिक में पहली दफ़ा अपेयर हुआ था। मुझे उम्मीद है यहाँ समझ आ गई होगी आपको। अगला सवाल है व्हाट नेशनलिटी वाज द पर्सन हु क्रिएटेड कॉमिक बुक पिक्चर्स ऑफ द सुपरमैन। सुपरमैन की जो पिक्चर्स थी उसको ड्रा किया गया था, बनाया था,
वो किसने ड्रा किया था, उसकी नेशनैलिटी क्या थी, क्या वो पाकिस्तानी था, इंग्लिश था, अमेरिकन था, कौन था, वो कौन बंदा था, उसकी नेशनैलिटी हमने सिर्फ बतानी है। तो यहाँ हम उससे आगे बढ़ते हैं। द फेमिलियर फिगर वाज फर्स्ट सीन बाय द पब्लिक इन एक्शन कॉमिक्स सिंस देन ही हैज बीन ऑन रेडियो एंड टीवी एंड इवन इन 1960s ब्रॉडवे म्यूजिकल कॉल्ड इज इट अ बर्ड। सुपरमैन की आवाज क्रिएटेड यहाँ आएगा क्योंकि क्रिएटेड की बात आ गई है। सुपरमैन वाज क्रिएटेड बाय अमेरिकन राइटर जेरी सीगल एंड कैनेडियन आर्टिस्ट कोलीग, ये उसका कलीग था अमेरिकन का। ड्रू द करेक्टर एंड डिजाइंड हिज कॉस्ट्यूम, ये आंसर है जी। और ये आंसर क्या है जी, अमेरिकन नहीं, अमेरिकन नहीं है। ये अमेरिकन ने सुपरमैन को क्रिएट किया था, लेकिन उसकी कॉस्ट्यूम और उसको डिज़ाइन किया था, ड्रा किया था, उसकी फ़ोटो बनाई थी, वो था कनेडियन। तो यहाँ हम इसका आंसर जो लिखेंगे सिर्फ कनेडियन, नेशनैलिटी पूछा है तो हम कनेडियन लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट कुड सुपरमैन नॉट डू बिफोर 1940। 1940 से पहले जो उसका करेक्टर था, 1938 से 39 40, वो क्या नहीं कर सकता था, सुपरमैन के पास क्या एबिलिटी नहीं थी। सुपरमैन्स पावर्स इंक्लूडेड ग्रेट स्ट्रेंथ, इनक्रेडिबल स्पीड एंड द एबिलिटी टू फ्लाई। अभी इसमें तीन चीज़ें थी, एक तो इसके पास ताकत बड़ी थी, स्ट्रेंथ थी, इनक्रेडिबल स्पीड, स्पीड इसकी बड़ी थी, एंड एबिलिटी टू फ्लाई, और ये एबिलिटी थी फ्लाई। दिस लास्ट पावर एडेड ओनली इन द 1940s फॉर न्यू कार्टून। ये जो लास्ट पावर है ना, ये फ्लाई करने की, ये उन्होंने 1940 में इसमें ऐड की थी, इससे पहले नहीं थी। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट कुड सुपरमैन नॉट डू बिफोर 1940s, ही कुड नॉट फ्लाई। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं ही कुड नॉट फ्लाई, या सिर्फ फ्लाई आप लिखेंगे तब भी आंसर ठीक होगा। इससे अगला जी क्वेश्चन नंबर 4 है जी, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ सुपरमैन्स फादर। जो सुपरमैन का बाप था उसका ऑक्यूपेशन क्या था, पेशा क्या था उसका। इससे आगे हम चलते हैं जी। सुपरमैन वाज रेज्ड बाय अ फार्मर एंड हिज वाइफ। वो फार्मर और उसकी वाइफ ने इसे रेज किया था, पाला था, पाला पोसा था। लेकिन यहाँ ये नहीं हम कह सकते कि ये उन्होंने पाला पोसा था फार्मर ने और उसकी बीवी ने और ये इसके माँ बाप है, ये कोई और भी हो सकता है, उसका हो सकता है माँ बाप मर गए हों या कोई और मसला हो सकता है। तो यहाँ आपने उसी वक्त आंसर नहीं दे देना जी, पहले आगे भी पढ़ना है। हु गेव हिम द नेम क्लार्क कैंट टू प्रोटेक्ट हिज सुपर हीरो आइडेंटिटी। अच्छा जी, यहाँ से हम पढ़ रहे थे, मेरा नेट डिस्टर्ब हो गया था, ये फ़ोन। अच्छा, सुपरमैन वाज रेज्ड बाय अ फार्मर एंड हिज वाइफ हु गेव हिम द नेम क्लार्क। अच्छा, क्लार्क कैंट इसको नाम दिया उन्होंने, फार्मर ने और उसकी वाइफ ने, टू प्रोटेक्ट हिज हीरो सुपर हीरो आइडेंटिटी। द कपल फाउंड सुपरमैन एज अ बेबी आफ्टर हिज फादर। ये देखें जी, ये जो मियाँ बीवी थे सुपरमैन के, जो बाद में जिन्होंने पाला इसे, फार्मर ने, उसकी वाइफ ने, उन्होंने उसके बाप के बाद पाला उसे, अ साइंटिस्ट ऑन द डिस्टेंट प्लैनेट क्रिप्टोन। ये क्रिप्टोन एक प्लैनेट था डिस्टेंस पे, तो उधर वो रहता था और उसका बाप था साइंटिस्ट। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ सुपरमैन्स फादर, यहाँ आएगा साइंटिस्ट, कि उसका बाप साइंटिस्ट था। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी पीपल डज द टेक्स्ट से एस्केप्ड फ्रॉम क्रिप्टोन। ये क्रिप्टोन जो प्लेनेट था, जो मैंने अभी बात की है, जो डिस्टेंस पे था, तो उसमें क्या लिखा हुआ है जी, हाउ मेनी पीपल डज द टेक्स्ट से एस्केप्ड फ्रॉम द क्रिप्टोन। क्रिप्टोन से कितने बंदे जो भाग गए थे। तो यहाँ हम उसका आगे पढ़ेंगे। ऑन द डिस्टेंट प्लेनेट क्रिप्टोन सेंट हिम इनटू प्लेस बिफोर प्लैनेट एक्सप्लोडेड। प्लैनेट वो एक्सप्लोड हो गया था तो वहां से लोगों ने भागना था। सुपरमैन बिलीव दैट द ओनली ही एस्केप्ड फ्रॉम क्रिप्टोन, लेटर ही डिस्कवर्ड। पहले तो सुपरमैन जो था उसका बेटा था, वो साइंटिस्ट का, वो समझता है कि मैं ही बचा हूं वहां से। सुपरमैन बिलीव दैट ओनली ही एस्केप्ड, लेटर ही डिस्कवर्ड, बाद में उसे पता चला दैट हिज कजन कैरा आल्सो गॉट अवे। वो जो उसका कजन था कारा या कैरा, वो भी वहां से भागा था। तो इसका मतलब है दो बंदे जो थे, यहाँ इन्होंने टू लिखा नहीं हुआ, लेकिन दो बंदे
आपको पता होना चाहिए। एक तो सुपरमैन और दूसरा उसका कज़न, वहाँ से कज़न थी या कज़न था वो वहाँ से, तो 2 बंदे आपने यहाँ आंसर आएगा। हाउ मेनी पीपल डज द टेक्स्ट से एस्केप फ्रॉम क्रिप्टन, यहाँ आप लिखेंगे 2 या 2 पर्सन्स, इतना आप लिखेंगे। व्हाट कुड प्रोटेक्ट सुपरमैन फ्रॉम क्रिप्टोन रेस, ये क्रिप्टोन की जो रेज हैं, शुआएं हैं, उससे सुपरमैन को कौन सी चीज़ बचाती थी या बचा सकती थी। तो यहाँ हम आंसर ढूंढेंगे जी आगे। सुपरमैन ब्रीव डैट ओनली ही एस्केप्ड फ्रॉम द क्रिप्टन लेटर ही डिस्कवर्ड, ये यहाँ हमने पढ़ लिया है। चलो जी, कजन कारा आल्सो गॉट अवे सेवरल सुपरमैन एनिमल जॉइंड द स्टोरी बट कारा वाज आल्सो ओनली द अदर पर्सन टू सर्वाइव द प्लैनेट्स डिस्ट्रक्शन। सुपरमैन वाज कॉल्ड अ मैन ऑफ स्टील बिकॉज नथिंग ऑन द अर्थ कुड हार्म हिम। दुनिया में जो है उसे तो यहाँ कोई भी ज़मीन पे उसे कोई चीज़ परेशान नहीं कर सकती थी सुपरमैन। ओनली क्रिप्टोनाइट विच वाज रॉक फ्रॉम हिज होम प्लैनेट, ये क्रिप्टोनाइट जो था वो उसे परेशान कर सकता था, कुड किल सुपरमैन, जो उसे मार सकता था। द वन थिंग विच प्रोटेक्टेड हिम फ्रॉम इट्स डेडली रेज वाज द कॉमन मेटल लीड। हाँ, ये जो उसकी डेडली रेज से उसे बचाने वाली जो चीज़ थी वो एक कॉमन सा मेटल था, आम सा मेटल था, जिसका नाम था लीड। तो यहाँ लेड इसे बोलते हैं, मेरे ख्याल से लेड ही होगा ये। ठीक है जी, लीड बोल लें लेड बोल लें, लेकिन आपने लिखना इसी तरह ही है। तो ये इसका आंसर आएगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट कुड प्रोटेक्ट सुपरमैन फ्रॉम क्रिप्टोनाइट रेस, तो यहाँ लेड लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन सुपरमैन एंड लेक्स लूथर व्हेन दे वर यंग। ये जो लेक्स लूथर और सुपरमैन, इनका आपस में रिलेशन क्या था, क्या ताल्लुक था जब ये अभी छोटे थे। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे जहाँ से हमने छोड़ा। सुपरमैन हैड एनिमीज हु ट्राइड टू किल हिम, हिज मोस्ट फेमस एनिमी लेक्स लूथर वाज एक्चुअली ए चाइल्डहुड फ्रेंड। हाँ, ये पहले दोस्त था इसका, चाइल्डहुड फ्रेंड था लूथर लेक्स, लेकिन बाद में ये दुश्मन बन गए। तो ये आप पहले क्या था, यंग एज में ये इसका दोस्त था, लेकिन अभी दुश्मन है। तो वहाँ जो है सवाल जो लिखा हुआ है आप उसके मुताबिक करेंगे कि इस चाइल्डहुड वाली बात बताएंगे कि वहाँ उस वक्त दोस्त था। वेयर डिड सुपरमैन गो टू स्कूल, कहाँ स्कूल जाया करता था सुपरमैन, ये हम ढूंढेंगे। एज क्लार्क कैंट मतलब सुपरमैन का नाम एज क्लार्क कैंट था, उन्होंने जो फार्मर ने रखा था। ही वर्क एज अ जर्नलिस्ट इन द मेट्रोपोलिस आफ्टर हिज अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन इन हिज होम टाउन स्मॉल वाइल, ये है स्मॉल वाइल, यहाँ ये जाया करता था, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे। वेन एवर देयर वॉज अ क्राइसिस ही वुड स्विफ्टली चेंज इन टू हिज फेमस सुपरमैन costume which was entirely blue and red apart from the distinctive yellow letters S on his chest। तो ये आगे हमें जवाब नहीं मिल रहा, तो यहाँ स्मॉल यही आएगा, स्मॉल वाइल। ये उसका, ये वो जगह थी, इस विलेज का नाम था जो भी यहाँ वो स्कूल जाया करता था। तो यहाँ आगे हमारे पास यहाँ ये क्वेश्चन थे, ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ये पार्ट 4 है इसका, अपना हमारा जो लैंग्वेज सर्ट है B1 का। और B1 की पहले टेस्ट की रीडिंग ख़त्म होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी उसमें टेस्ट 2 होगा, उसका पार्ट 1 2 3 4 हम करेंगे, फिर टेस्ट 3 का करेंगे। तो मुझे उम्मीद है जब मैं 3 टेस्ट्स की 4 की वीडियोस बना लूँगा तो आपको कहीं और पढ़ने की, लैंग्वेज सेट की करने की ट्राई ज़रूरत नहीं है कहीं भी। बस आप स्पीकिंग की अगर क्लासेस लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो वो आपकी स्पीकिंग ठीक हो जाएगी। बाकी लिसनिंग और रीडिंग और राइटिंग यहाँ से ठीक हो जाएगी। अगर राइटिंग में भी मसला आता है तो वो भी हम ऑनलाइन क्लास में आपको वो प्रोवाइड करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कोई बात हो तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह टाइम निकाल के उस पर वीडियो बना दूंगा। जो भी आपका कमेंट अगर खास हुआ, कोई बात समझने वाली हुई दूसरों के लिए, तो उसका मैं जवाब ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।